बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई करने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम किया और भाजपा वालों ने जो लगा कराता है तो लालू जी भी कराता है। सब कानून जो इन लोगों ने बनाया है हमारी सरकार बनेगी तो बिल को हम लोग पूरे दाम में बैठने का काम करें। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना है। तो वहीं बता दें कि सीमांचल के जिला कटिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। और साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव का जो फोकस है वो सीमांचल पे काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें कि आजमनगर थाना मैदान में राजद प्रत्याशी इशरत परवीन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार सीमांचल में महागठबंधन और खासकर राजद का प्रचार अभियान का जो अंदाज वो क्या होगा यह साफ कर दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि समुदाय विशेष के वोट बैंक में ओवैसी के सेंधमारी के कारण पिछली बार इस इलाके में महागठबंधन को खासा नुकसान हुआ था। इसलिए राजद सीधे तौर पर अब वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की आरएसएस बीजेपी को सभा स्थल से ही सीधे चुनौती देने के साथ ही साथ ओवैसी को वोट कटवा पार्टी भी बता रहे हैं। तो मैं बता दें कि तेजस्वी के इस अंदाज के पीछे की जो वजह है वो पिछले बार सीमांचल में ओवैसी की सेंधमारी का है, जिस कारण सीमांचल में अपने पहले ही भाषण में इस बार तेजस्वी यादव ने समुदाय विशेष के साथ SY समीकरण को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे थे। और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने लोगों को संबोधित किया और तमाम चीज़ों को जो लेके जानकारी दी, सबसे पहले आप वो सुने। जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया प्रजाप्रस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई भी ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्त कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, एक क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में हर चीज का रेट फिक्स है भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। प्राणपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? बदलाव चाहते हैं ना? तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सीमांचल में जो महागठबंधन का जो इस बार का चुनाव में
जो अंदाज रहेगा, खासकर अगर हम बात करें राजद का जो प्रचार अभियान का जो अंदाज है वो क्या होगा, उन्होंने वो साफ कर दिया है। और साथ ही समुदाय विशेष के वोट बैंक में जो ओवैसी के सेंधमारी के कारण पिछले बार इस इलाके में जो महागठबंधन को खासा नुकसान हुआ था, इसलिए राजद सीधे तौर पर अब वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने का उन्होंने आरएसएस बीजेपी को सभा स्थल से ही सीधे चुनौती देने के साथ साथ ओवैसी के वोट बैंक को भी कटवा पार्टी बता रहे थे। और साथ ही उन्होंने सीमांचल के जिले कटिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। और लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के कुनबे के साथ इस बार पहले से ही सीमांचल में अधिक से अधिक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो भी मतदाताओं को वो अपनी तरफ साध सके, ताकि वोटर्स को अपनी तरफ वो ला पाए। और इसी को लेके उनका जो फोकस है वो सीमांचल की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। और इसी को लेके वो वहाँ पे सीमांचल पहुँचे थे, वहाँ पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और साथ ही 11 नवंबर को सीमांचल के ज़िले कटिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। और इसी को लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।